मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फक़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आतिल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना व अबन सबील। मोहतरम सदर मजलिस शकम साहबान और दीगर इस्लामी भाइयों, आज इस सालाना तकरीरी इनामी मुसाबका में मैं आप लोगों के दरमियान जिस मौजू का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा वह है रिश्तेदार का हुकूक। सदर जीवन और हाज़रीन जीवन, अभी आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई है इसका सीधा साधा तर्जुमा है कि अपने रिश्तेदारों का हक अदा कीजिए और मिस्कीन और मुसाफिरों का भी। इस आयत करीमा से मालूम होता कि रिश्तेदारों को मालिक अल्लाह की हर किस्म के हुकूक अदा करना चाहिए और मोहताज और मुसाफिरों को खबर रखनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह फरमाता कि वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलूना बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर तुम्हें दोस्त से सवाल करते हो और उसका ख्याल रखो। यूं तो तमाम इंसानों के हुकूक अदा करना जरूरी है, लेकिन रिश्तेदार से उनके हुकूक अदा करने में मजीद एहतमाम जरूरी है। जैसा कि कुरान मजीद के साथ पढ़ूं मैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदली वल इहसान व इताई ज़िल कुर्बा, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ और सलूक क़राबतदारों और रिश्तेदारों को देने का हुक्म दिया। प्यारे साथियों, कुरान मजीद के अलावा अहादीस नबविय्या में भी रिश्तेदार के हुकूक को बयान किया गया। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन नास अस्सलामु अलैकुम तामा व सल्लु रात व सल्लु बिल-लैल वन नास नियामुन तदखुल जन्नत बिसलामिन। आ लोगों, सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, रिश्ते को जोड़ो और रात में जब लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़ो तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल किए जाओगे। इस हदीस के अंदर रिश्तेदार के हुकूक अदा करने और उससे ताल्लुकात कायम करने पर जन्नत की खुशखबरी सुना गई और ऐसा न करने पर दोस्त जहन्नम में ठिकाना बताया गया कि एक हदीस में है, ला यदखुलुल जन्नता कातिउर रहीमिन, कि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम का ताल्लुक रहमत से जुड़ा हुआ है, बस जो कोई से अपने आप को जोड़ता, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं भी अपने आप को जोड़ लेता हूँ, और जो कोई से तोड़ता है मैं भी अपने आप को जोड़ लेता हूँ। इसी तरह एक हदीस में आता कि एक साहबी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसके साथ सलूक करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, माँ के साथ, फिर बाप के साथ और फिर कहे 3 रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। मर्द-औरत, आइए रिश्तेदारों के ताल्लुक से एक वाक़या भी सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्या मेरे लिए कोई तौबा है? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा कि नहीं। तो फिर पूछा, तेरी खाला जिंदा है? उसने कहा कि खाला मौजूद है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उनके साथ अच्छा सलूक करो, फटाफट से पेश आया करो। इस वाक़या से मालूम होता है कि माँ बाप के साथ सुनो सलूक के अलावा चाचा चाची खाला मामू फूफी वगैरह रिश्तेदारों के साथ इंसानी गुनाह का कफारा बनते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, हम अगर चाहते हैं कि ज्यादा दिन तक जिंदा रहे और रोजी का खुफरान हासिल करें तो हमें चाहे कि रिश्तेदारों के साथ सलूक करें, उनके हुकूक को अदा करें, क्योंकि सिला रहने कराबतदारी के हुकूक अदायगी से जिंदगी और रिश्ते दोनों में बरकत होती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कि हमें रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।